टाइटल पढ़ के और मौसम का हाल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गोरखपुर की शशि आज के इस नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती है। मैं यहाँ पे किचन में बना रही हूँ अदरक वाली चाय। अपनी जो खुद के लिए मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके स्पेशल बनाती हूँ। जी हाँ, कभी कभी बहुत जल्दीबाजी रहती है तो फिर होता है मोटा मोटी जो चाय बनता है वैसे बन जाता है। तो चाय मेरा बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है। अच्छा, ठंडियों के मौसम में किस किस को अदरक वाली चाय पसंद है, इस तरह से एकदम से गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ। तो चलिए, चाय मेरा बनके तैयार हो चुका है। आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। मुझे तो खैर चाय बहुत पसंद है। तो चाय मैं कभी भी एक जगह बैठ के नहीं पीती हूँ और टहलती रहती हूँ, पीती रहती हूँ इस तरह से। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ। सुबह के 9:30 या 10 का तो टाइम हो ही गया होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि सुबह के जो काम धाम होते हैं वो सब कुछ हो चुके हैं। बस मैं अपना चाय पी रही हूँ, वही नहा धो के पूजा पाठ वगैरह करके। और चाय पीते पीते ना पौधों को भी थोड़ा बहुत मैं देखती रहती हूँ कि कैसे क्या इनका हाल है। और चलिए, मैं टाइटल की बात कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। धूप नहीं निकला है। 7 दिन बिना धूप के हम लोग काट चुके हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कट गया। खैर, एक एक दिन तो कट ही जाता है। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप कब निकलेगा। फिर जल्दी से जाके बच्चों को स्कूल से मैं लेके आई हूँ। खाना गर्म करके उनका दोपहर का लंच भी मैं लगा दे रही हूँ। तो बाबू मेरा थोड़ा सा लेट से खाता है, मतलब जब हम दोनों लोग खा लेते हैं ना फिर उसे भूख लगती है। तो अभी यहाँ पे देखिए, गर्मा गर्म मेरा और पीहू का प्लेट लग चुका है, जिसमें 2 तरह की सब्जी है, दाल फ्राई है, चावल है और एक एक रोटी है। तो दोपहर का जो लंच होता है थोड़ा सा हम लोग हैवी इसी तरह से करते हैं, चावल और रोटी मिक्स करके, क्योंकि फिर अब सीधे हम लोग रात के टाइम पे डिनर ही लेंगे। तो इस वजह से ठंडियों में दिन भले ही छोटा होता है लेकिन जो भूख है ना सबको बहुत बराबर की लगती है। तो बच्चे खा पी चुके हैं, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ बस आग की व्यवस्था करने के लिए। तो कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं जिनको मैं मौसम से पहले ही सहेज के बोरी वगैरह में बांध के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है जब शीतलहर चलेगा, धूप निकलना बंद हो जाएगा, तो फिर यही लकड़ियाँ हमारे काम आएंगी, यही हमें सहारा देंगी। तो इस मौसम में गर्मा गर्म चाय तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि चाहिए ही चाहिए। और इस तरह से सूखी लकड़ियों वाली आग हो जाए, चाहे कंडी का हो, सूखी लकड़ियों का हो, तो दिन बन जाए। क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना कि आप लोगों से मैं क्या बताऊँ। जो लोग भी हमारे तरफ के होंगे खैर उन्हें पता होगा। और ठंड तो लगभग लगभग अब तो हर जगह अच्छे से पड़ना शुरू हो गया है। तो कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, कुछ मोटे जो दफ्ती आते हैं ना, जब भी हम कोई सामान वगैरह ऑर्डर कराते हैं उसमें का, अमेज़ॉन वगैरह का, तो वो सब मैं सहेज के रख दी हूँ। अब इसको थोड़ी देर बाद जलाऊँगी और फिर मैं हाथ पैर अपना सेकूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एक और नए मॉर्निंग के साथ। तो जी हाँ, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। सुबह का टाइम हो रहा है और आज भी देखिए मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। तो सुबह से कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं शूट की हूँ। सुबह बच्चों का स्कूल था, इनकी ड्यूटी थी, तो ये हुआ कि पहले ये लोग चले जाएं फिर अपना नहा धो के मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्टिंग में चाय पिया, उसके बाद फिर बच्चों को लेने के लिए चली गई हूँ, इनको लेके आ गई हूँ। इनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो बाबू का थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाता है, पीहू का थोड़ा सा लेट से होता है। तो ये पहले आ जाते हैं, तो इनको जाके लेके आना पड़ता है, फिर खाना पीना होगा, उसके बाद फिर पीहू का टाइम होगा, फिर उनको लेने जाऊँगी। तो इस तरह से 2 चक्कर सुबह, 2 चक्कर दोपहर के टाइम पे, 4 चक्कर तो ऐसे ही मेरे हो जा रहे हैं। तो घर के काम जो हैं बस जैसे तैसे ही निपट पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक तो ठंड है और ठंडियों के मौसम में समझ में भी नहीं आता है कि कौन सी साफ़ सफाई कहाँ से करें और कहाँ ख़त्म करें। तो बस गर्मा गर्म यहाँ पे सबका लंच निकाल दे रही हूँ, लंच हम लोग करेंगे। मौसम ने जो कहर मचा रखा है ना कि आप लोगों से क्या बताऊं। कपड़े एकदम सूख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म तो ऐसे हो रहा है ना कि गीले हैं तभी उनको प्रेस करके सुखाना पड़ रहा है। 1 से 2 बार रात को प्रेस कर दो, फिर पूरी रात छोड़ दो, फिर सुबह स्कूल जाने से पहले 1 राउंड प्रेस कर दो, फिर बच्चों को पहनाओ। स्थिति ये हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए ऐसा,
क्योंकि किसी भी चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है। अब वो सीमा क्रॉस कर चुका है मौसम हमारे यहाँ। अब ऐसी ठंड में घर का काम हो जा रहा है वही बहुत ज़्यादा है, बाकी का काम हो या ना हो, कहीं आना जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलो ठंड एकदम से जो है ना कि असर दिखाना शुरू कर दे रहा है। अब बच्चों का स्कूल है एक आध दिन का, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ तो डीएम का ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, तो कपड़े वगैरह डाल के यहाँ पे हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा के अच्छे से फेस पे भी लगा लूँगी, बाल वगैरह बना लूँगी, क्योंकि अब मुझे निकलना है थोड़ी देर में सब्जी मंडी की तरफ। तो अपना जो इवनिंग वॉक होता है ना, वो करते हुए मैं निकल जाती हूँ सब्जी मंडी की तरफ। तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाते हैं, और आते वक्त मैं सब्जियां वगैरह ले लेती हूँ। और अभी ना आप लोगों को मैं बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी कि क्या हालत हो रखा है। मतलब 6 बजे का टाइम रहा होगा, चारों तरफ कोहरा कोहरा एकदम घना वाला। वैसे अपने आप को देखिए एकदम फुल कवर करके मैं जा रही हूँ, पैरों में सॉक्स वगैरह पहन के, अंदर भी इनर पहना है, फिर उलन पैंट पहना है, कुर्ती भी मेरी मोटी काफ़ी हैवी है, और जैकेट वगैरह डाल के ही मैं जाऊँगी। घर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं शाम के टाइम के। पूजा पाठ, दिया बत्ती का जो काम होता है, बच्चों को दूध वगैरह देना, तो जब भी शाम के टाइम पे निकलना होता है तो फिर सारे काम को निपटा के ही मैं आराम से निकलती हूँ। अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सुबह अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो शाम के टाइम पे तो देखिए टाइम निकालना ही होता है मुझे। थोड़ा सा कानों में ईयरफोन लगा के अपना गाना वगैरह सुनते हुए, भजन वगैरह, आराम से पैदल पैदल निकल जाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस तरह से धीमे धीमे चलना, और अपना एक इवनिंग वॉक का जो स्टेप होता है वो कंप्लीट कर लेना, जितना स्टेप आपको चलना हो। तो ऐसा बच्चे मेरे दोनों बैठ के आराम से अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करेंगे, और ज़्यादा होगा तो टीवी चला के देखेंगे, तब तक मैं आ जाऊंगी। और बस चलिए निकलते हैं बाहर की तरफ। बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, पब्लिक प्लेस वगैरह पे जो भीड़ भाड़ का एरिया होता है ना, वहाँ मैं ब्लॉगिंग कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल को लेके बड़ा डर लगता है। एक तो गिरने का, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो आजकल मोबाइल भी चोरी हो जा रहा है, सो इस वजह से तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ व्यू शेयर करूँगी कि बाहर का क्या हाल हो रखा है। तो बस सीधे आ गई हूँ सब्जी मंडी, और अपना जो भी सब्जी वगैरह लेना है थोड़ा बहुत वो मैं ले ली हूँ, और बस सब्जी मंडी से बाहर आ गई हूँ। बाहर का हाल देखिए आप लोगों को। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और कुहासा एकदम जो है चारों तरफ धीमे धीमे पड़ना शुरू हो गया है, कोहरा जिसको कहते हैं। पास की गाड़ी ही कम दिखाई दे रही है, चारों तरफ देख के चलना पड़ रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड लेती हूँ।